V.S. नाइपॉल अपनी पुस्तक भारत एक आहत सभ्यता में लिखते हैं, भारत के अलावा और कोई ऐसी सभ्यता नहीं जिसने बाहरी दुनिया से निपटने के लिए इतनी कम तैयारी रखी हो। कोई अन्य देश इतना आसानी से हमले और लूटपाट का शिकार नहीं हुआ। शायद ही ऐसा कोई और देश होगा जिसने अपनी बर्बादियों से इतना कम सबक सीखा होगा। V.S. नाइपॉल जी का ये कथन वर्तमान परिस्थितियों में भी वैसे के वैसा ही सत्य प्रतीत होता है। और अगर आप चाहते हैं कि भूतकाल की बर्बादियों को फिर से ना दोहराना पड़े तो मेरे साथ बने रहिए। किसी भी विचारधारा को जीवित रहने के लिए और फलने फूलने के लिए राजनीतिक सत्ता का राजाश्रय होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सत्ता के राजदंड से ही हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और हमारा विस्तार भी कर सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के इस्लामी आक्रमण के बाद भारत के सनातनी समाज के हाथ से इस संस्कृति का राजदंड ऐसे गया कि कुछ अपवादों को छोड़ दे तो वो राजदंड निरंतर काल तक हमारे हाथ में कभी वापस ही नहीं आया। भारत स्वतंत्र होने के बाद तो इस सनातनी समाज को सत्ता से दूर रखने के, अपनी संस्कृति पर शर्म कराने के और इस पौरुषवान समाज को नपुंसक करने के हर संभव प्रयास किए गए, और ये सनातनी समाज कुछ न कर सका। और करता भी कैसे? सत्ता का राजदंड जो हमारे हाथ में नहीं था। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। 100% उनसे सहमत। शुक्र है कि देश के गृह मंत्री ने ये बताया है, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं थी, सबको पता था, लेकिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं रही। तो मैं सुशील कुमार शिंदे जी को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है कि इस देश के माननीय गृह मंत्री ने आज वो बात पुष्टि की है जिसको पिछले 11 साल से मैं कहता आ रहा था कि संघ के लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल। लेकिन समय ने अपनी करवट बदली। ये सनातनी समाज थोड़ा जागरूक हुआ और उसके रूप में 2014 में सनातन संस्कृति पर गर्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सत्ता का राजदंड फिर से, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, इस सनातनी समाज के हाथ में आया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, और उसके सफल और हितकारी परिणाम भी आप अपने सामने देख रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर तो इस सरकार से आपकी बहुत नाराजगी हो सकती है, लेकिन सांस्कृतिक, सुरक्षा और विश्व स्तरीय स्तर पर इस सरकार ने जो सफलता अर्जित की है उसे आप नकार नहीं सकते। वो जानते हैं उन्हें क्या करना है, वो जानते हैं कि उन्हें इस देश को किस ओर लेके जाना है। वो अपना काम भली भांति जानते हैं। उनका काम उन्हें करने दीजिए, हम हमारा काम करते हैं। और इस समय हमारा एक ही काम है, जो राम को लाए हैं उनको सत्ता में लाना है। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार। अब जो शिव को लाने वाले हैं उनको सत्ता में लाना है। ये समय इस सनातन विरासत को मानने वाली पार्टी के पक्ष में चुनाव में वोट देने का है।
ना कि उनसे नाराज रहने का। आप कितने ही नाराज क्यों ना हो, लेकिन सत्ता का राजदंड अपने हाथों से मत जाने दीजिए, क्योंकि ईश्वर अवसर एक बार ही देते हैं। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। उर्दू में एक बहुत सुंदर शेर है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वोट के लम्हे में अगर आपने गलती की तो आपके साथ साथ आने वाली पीढ़ियां भी उसकी सजा भुगतेगी। ये बात भली भांति याद रखिए। तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। बस एक बात दिमाग में गाढ़ बांध के रखिए, जो राम को लाए हैं हमें सत्ता में उनको लाना है। जय मां भारती।